नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन रेलवे की, जहां एक बड़ा विवाद पनप रहा है, हजारों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। मुद्दा क्या है? यह है रेलवे का माइलेज रेट विवाद। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोको पायलट और गार्ड, मतलब जो रेलवे का रनिंग स्टाफ है, वो विरोध क्यों कर रहा है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और एक एक करके हर परत को खोलते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, ये पूरा मामला ना सैलरी और महंगाई से जुड़े एक बड़े ही सीधे साधे नियम से शुरू होता है। एक ऐसा नियम जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। और वो नंबर है 50%। जी हां, 50%। यही वो एक तरह का मैजिक नंबर है, वो ट्रिगर पॉइंट जिसके पार होते ही कर्मचारियों के कई भत्ते अपने आप बढ़ जाने चाहिए थे। मतलब एक ताला था जो इस चाबी से खुलना था। तो अब सवाल है कि ये नियम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, महंगाई भत्ता जिसे हम डीए कहते हैं, वो 50% के पार चला जाए। और स्टेप 2, जैसे ही ऐसा होता है, दूसरे जितने भी अलाउंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली 25% बढ़ जाते हैं। कितना सीधा है ना? लेकिन अगर नियम इतना सीधा है तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा है एक खास अलाउंस को लेकर, और उसका नाम है माइलेज अलाउंस। अब ये क्या चीज है? ये वो पैसा है जो लोको पायलट और गार्ड्स को मिलता है इस आधार पर कि उन्होंने ड्यूटी पर कितने किलोमीटर ट्रेन चलाई। और एक बात साफ कर दूं, ये उनकी सैलरी का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर नियम इतना साफ है तो फिर पेच फंसा कहां है? चलिए अब सीधे इस टकराव की जड़ तक पहुंचते हैं। यहां पर कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ है रनिंग स्टाफ। उनका कहना है कि भाई हमारा माइलेज अलाउंस ट्रैवल अलाउंस यानी टीए के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जब बाकी सब कर्मचारियों का टीए 25% बढ़ गया तो हमारा क्यों नहीं? ये तो हमारा ऑटोमेटिक हक है। अब दूसरी तरफ है रेलवे बोर्ड। वो एक टेक्निकल पॉइंट पर अटक गए हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या माइलेज अलाउंस उन अलाउंसेस में आता है जो खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, या फिर इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। और बस इसी कंफ्यूजन की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। और देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल बहस नहीं रह गई है, इसमें अब इमोशंस भी जुड़ गए हैं। कर्मचारियों की यूनियनें साफ साफ कह रही हैं कि ये हमारा हक है, कोई भीख नहीं। मतलब वो इसे अपनी मेहनत की कमाई मान रहे हैं, कोई खैरात नहीं। और सच कहूं तो इंतजार वाकई बहुत लंबा हो गया है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जनवरी 2024 में डीए ने 50% का आंकड़ा पार किया। साल के बीच तक बाकी कर्मचारियों के अलाउंस बढ़ भी गए, लेकिन रनिंग स्टाफ, उनका कुछ नहीं हुआ। और जब नवंबर 2025 आ गया, मतलब लगभग 2 साल होने को आए, तो जाहिर है उनके सब्र का बांध टूट गया और फिर शुरू हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन। तो समझने वाली बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ किसी नियम कानून की नहीं है। नहीं, ये हजारों कर्मचारियों की जेब से जुड़ा मामला है। उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर टिका है। मतलब उनके घर का पूरा बजट इससे तय होता है। तो आज की तारीख में मामला कहां खड़ा है? ये जो डेडलॉक बना हुआ है, इसकी असल वजह क्या है? तो कुल मिलाकर सिचुएशन कुछ ऐसी है। पहली बात, रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई क्लियर ऑर्डर नहीं आया है। दूसरी बात, पूरा मामला एक टेक्निकल कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। तीसरी बात, इसी देरी के चलते पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, स्टाफ की मांग बिल्कुल साफ है। उन्हें जनवरी 2024 से एरियर के साथ 25% की बढ़ोतरी चाहिए। तो ये पूरी कहानी जानने के बाद आखिर में एक ही सवाल मन में आता है, क्या ये वाकई सिर्फ नियमों की एक उलझी हुई लड़ाई है, या फिर बात नीयत की भी है? ये सवाल सबके लिए है, सोचेगा जरूर।
दोस्तों, रेलवे परिवार सिर्फ एक पेज नहीं, ये हम सबकी आवाज है। लेकिन सच मानिए, धन की कमी हमें रोक देती है। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज और भी दूर तक पहुंचे, आपकी समस्याएं और भी जोर से उठाई जाएं। सिर्फ 89 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर आप हमें और मजबूत बना सकते हैं। ये सिर्फ पैसे का योगदान नहीं होगा, बल्कि आपकी आवाज को ताकत देने वाला ईंधन होगा। आइए साथ मिलकर रेलवे परिवार को और मजबूत बनाएं। अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए और बनिए इस परिवार की असली ताकत। धन्यवाद।